जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी, साधना के वक्त क्या आत्मा शरीर से निकलकर आसमान तक जाती है, पार नहीं जाती है? आत्मा का स्वाभाविक झुकाव ऊपर उठने का है, क्योंकि यह एक दूसरे लोक की पंछी है। यह चेतन है, शक्तिशाली है, ज्ञानवान है और सत्पुरुष की अंश है। यह मन और शरीर के पिंजरों में कैद है। दूध की मलाई स्वयं ही ऊपर उठती है अगर दूध को हिलाया ना जाए। जिस क्षण शरीर और मन स्थिर हो जाते हैं, उसी क्षण आत्मा ऊपर उठने लगती है। मन और शरीर के रुकावटों के कारण ही यह नीचे रहती है। जिस प्रकार दूध के हिलाते रहने से मलाई ऊपर नहीं आती, भजन में समय अधिक दो। शब्द यानी आवाज़, जिसे नाम भी कहते हैं, ऊपर से आ रही है। दोनों आँखों के पीछे जहाँ जीवात्मा बैठी है, हर वक्त शब्द धुन होती रहती है, लेकिन मन का झुकाव नीचे की तरफ होने के कारण सुनाई नहीं देती। धीरे धीरे सुनते सुनते जब सूरत जीवात्मा शब्द में लय होने लगती है, तब इसकी गति तेज हो जाएगी और आकाश को तोड़कर ऊपर चली जाएगी। यह काम धीरे धीरे प्रतिदिन के अभ्यास से होता है, जल्दबाजी का काम नहीं। स्वामी जी, निर्मलता कब आती है? जब तक साधक के अंदर ज्योति प्रकट नहीं होती, वह निर्मल नहीं होगी। ज्योति तभी प्रकट होगी जब अंदर का पर्दा हटेगा और जीवात्मा नाम को पकड़ लेगी। फिर मन निर्मल और निश्चल हो जाएगा, एक तरह टिक जाएगा, अडोल हो जाएगा। मन चलायमान ना रहा और चित्त भी स्थिर हो गया, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांचों डाकू भाग गए और इंद्रियों की रुचि बाहर से हटकर अंदर की ओर लग गई। नाम में रस है, सदा अमृत चूता रहता है, जिसे पीकर मन और आत्मा मस्त हो जाती है। यह सारा संसार भ्रम में है, इसको महात्माओं ने त्याग दिया। आँखों तक जो कुछ भी है, सब भ्रम ही भ्रम है। जब आत्मा शब्द से यानी नाम से जुड़ जाती है, तब आँखों तक शरीर शून्य हो जाता है। जीवात्मा 9 दरवाज़ों को छोड़कर 10वीं गली या 10वां दरवाज़ा में पहुंच जाती है। फिर ऊपर के दैविक मंडलों की चढ़ाई शुरू हो जाती है। बगैर निर्मलता आए यह काम नहीं हो सकता। स्वामी जी, मानव जीवन का क्या मकसद है? मानव जीवन का मकसद यही है कि जहाँ से उतरकर हम यहाँ मृत्यु लोक में आए, उसी अपने भंडार का पता लगाना है। अगर हमने यह काम इस जीवन में नहीं किया, तो हम पशु के समान हैं और हमारी इच्छाओं के अनुसार उचित योनि में हमारा पुनर्जन्म होगा। कहावत भी है कि जैसा बीज बोओगे
वैसा ही काटोगे। ठीक यही बात है। अगर मनुष्य पशुओं जैसा कर्म करता रहा तो वह फिर इन निश्चली योनियों में गिरेगा और दुख भोगेगा। इन सभी बातों का रहस्य आध्यात्मिक साधना द्वारा जाना जा सकता है। जब एकाग्रता अंतर में आएगी और जीवात्मा रूहानी मंडलों का सफ़र करने लगेगी, तभी सृष्टि के कानूनों विषय में जानकारी होगी। स्वामी जी भजन ध्यान के वक्त अंतर में गुरु का रूप नहीं दिखाई देता। गुरु के रूप का दर्शन अंधेरे में नहीं होगा, दर्शन प्रकाश में होगा। जीवात्मा दोनों आँखों के पीछे बैठी है। अंतर में गुरु का रूप अलग है। इस आसमान के ऊपर स्वर्ग है, वैकुंठ है और देवी देवताओं का लिंग शरीर है। जब साधक वहाँ पहुँचेगा तो उसे वहाँ गुरु का लिंग रूप दिखाई देगा। आगे गुरु का अत्यंत आकर्षक सूक्ष्म रूप देखने को मिलेगा। वह सूक्ष्म लोक में है, उसमें निरंजन भगवान बैठे हुए हैं। आगे ब्रह्मलोक है, वहाँ कारण शरीर है। गुरु का कारण रूप वहाँ पर है। गुरु का कारण रूप और साधक का भी कारण रूप होगा। वहाँ जब उस लोक के आगे ब्रह्मलोक के पार जब जीवात्मा पहुँचती है पिया के पद में, तब गुरु की पहचान होगी। शब्द रूप गुरु का है। शब्द रूप में गुरु सबके साथ रहते हैं। कहाँ है? कहा भी है, शब्द स्वरूपी संग हैं, रहे न तुमसे दूर। धीरज रखियो चित्त में, दिखेगा सतनूर। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा ते सट विष लेही। नर्तन भव बारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। स्वामी जी आध्यात्मिक शिक्षा का सार क्या है? मनुष्य पहले आया है, धर्म बाद में बने। मनुष्य धर्म के लिए नहीं बनाया गया, धर्म मनुष्य के लिए बनाए गए हैं ताकि वह प्रभु प्राप्ति के आनंद का अनुभव कर सके। 500-600 वर्ष पहले कोई सिख धर्म नहीं था। 1300-1400 वर्ष पूर्व इस्लाम अस्तित्व में नहीं आया था। मतलब 1300-1400 साल पहले इस्लाम धर्म नहीं था। 500-600 वर्ष पहले कोई सिख धर्म नहीं था। 2000 वर्ष पहले किसी ने ईसाई धर्म का नाम नहीं सुना था। 2000 वर्ष पहले ईसाई धर्म नहीं था। लगभग 3000 वर्ष पहले किसी बौद्ध धर्म का पता नहीं था। प्रारंभ में इन सब धर्मों का मतलब एक ही था और वह कि परमात्मा की प्राप्ति, और इनके मूल में मौजूद रूहानी आधार भी एक ही है। सब मनुष्य चाहे पूर्व के हों पश्चिम के हों, वास्तव में समान क्यों? क्योंकि हर मनुष्य की आत्मा जो कि उसके अस्तित्व का सार है वह एक ही है। हर आत्मा उस एक परम पिता परमात्मा की अंश है। सभी सच्चे धर्मों का संबंध हमारी आत्मा से है और उनका ध्येय उसे अपने मूल परमात्मा में मिला देना। इसलिए सब धर्मों का मूल रूप और ध्येय
समान है, चाहे वे किसी भी समय या देश में शुरू हुए हों। सभी महात्माओं ने जिनकी शिक्षा के आधार पर धर्म गुरु हुए हैं, इस बात पर जोर दिया है कि परमात्मा हमारे अंदर है और उसे प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी जी ध्यान में कभी कभी चांद और तारा मंडल दिखाई देते हैं, फिर दिखाई देना बंद हो जाता है। आत्मा पर कर्मों के पर्दे आ जाने के कारण ऐसा होता है। ध्यान का निवास स्थान तीसरे तिल में है, लेकिन इसकी किरणें सारे शरीर में फैली हुए हैं। ये किरणें स्थूल शरीर से बाहर भी बेटे बेटियों में, स्त्री में, सगे संबंधियों में तथा सामानों में फैली हुई हैं। इन किरणों का दायरा बहुत बड़ा है और इन्हें समेटकर केंद्र में लाने में समय लगता है। आँखों के ऊपर तीसरा तिल है, वही केंद्र है। जब मनुष्य अपने ख्याल को तीसरे तिल में एकाग्र कर लेता है, तभी सही मायने में मनुष्य बनता है। जब ये किरणें ध्यान करने पर तीसरे तिल में एकाग्र होने लगती हैं, यानी जब सिमटाव की क्रिया शुरू होती है, तब मनुष्य को एक चुभन दर्द सा अनुभव होता है। यानी जब सिमटाव की क्रिया शुरू होती है, तब मनुष्य को एक चुभन दर्द सा अनुभव होता है, महसूस होता है। यह एकाग्रता की निशानी है। ऐसा मालूम होता है कि मानो चींटियाँ बदन पर चल रही हों। आंतरिक लहरें ऊपर उठने लगती हैं। जब लहरें ऊपर आ जाती हैं, तब चेतनाहीन अवस्था के बदले साधारण जागृत अवस्था से भी ऊंची अवस्था तुरीय अवस्था भी कहते हैं, ऊंची अवस्था प्राप्त होती है। एकाग्रता प्रथम लक्ष्य होना चाहिए, यानी तीसरे तिल में ध्यान को टिकाना। यदि आप राम कृष्ण को मानने वाले होते, महावीर को मानने वाले होते, ईसा मसीह को मानने वाले होते, मोहम्मद साहब को मानने वाले होते, तो आप शाकाहारी होते। ये हमारे गुरु महाराज कहा करते थे। आप किसी महात्मा या किसी गुरु को मानने वाले होंगे तो आप शाकाहारी होते। इसका मतलब आप किसी को नहीं मानते। हमारे पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में बराबर सुनाया करते हैं। महात्मा दयाल देश से यहाँ आकर हम भूले भटके जीवों को समझाते हैं कि हमारा परिचय सुन लो। हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। महात्माओं का एक ही काम होता है, जीव किसी न किसी प्रकार से भजन में लग जाए और यहाँ से निकल चले। हम उसी देश से आए हैं जहाँ के तुम रहने वाले हो। तुम्हें जगा कर तुमको तुम्हारे घर पहुँचाना ही एक हमारा काम है। हमारी बात मान लो, कुछ अपना भक्ति भजन करके अपने घर चलो। जीवात्मा को जगाकर परमात्मा के पास पहुंचा दो। यही हमारा सच्चा मानव धर्म है। गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा आश्रम है। सभी लोग अपना काम मेहनत, ईमानदारी व सच्चाई के साथ करते रहेंगे। बच्चों की सेवा प्रेम मोहब्बत के साथ करें।
अपना काम करने के बाद जब कोई काम ना हो तो थोड़ा समय निकालकर कुछ भगवान का भजन करके अपना आत्म कल्याण कर लें। यदि सब लोग इसी प्रकार करने लगें तो यह देश 2 वर्षों में स्वर्ग बन जाए। मनुष्य शरीर देवी देवताओं को मिलना दुर्लभ है, इसे हिंदू महात्माओं ने सच्चा हरिमंदिर कहा, मुसलमानों फकीरों ने कुदरती कावा कहा, ईसा मसीह ने इसे जिंदा भगवान का घर बताया। अभी समय है किसी संत महात्मा से रास्ता लेकर अपना काम बना लें, यही सबसे बड़ी समझदारी है। सारी आत्माएं शब्द की डोरी पर उतार कर लाई गईं, उस शब्द से आत्मा का संबंध टूट गया। अब उसे यह बोध ही नहीं रहा कि वह कहाँ से आई, उसका सच्चा पिता कौन है, सच्चा घर कहाँ है। जब प्रभु को पाने वाले महापुरुष मिल जाएंगे तब उस प्रभु के पास पहुँचने का रास्ता बता देंगे। उसके बताए रास्ते से जब साधना करोगे तो दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र और तीसरा कान खुल जाएगा। गुरु कृपा से आप प्रकाश के चौड़े मैदान में खड़े हो जाएंगे, स्वयं त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, यह जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान के भजन के लिए शाकाहारी, नशा मुक्त और मानवतावादी बनना बहुत ज़रूरी है। अशुद्ध आहार से न केवल मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण ही नहीं बल्कि जीवात्मा भी दूषित हो जाएगी। आप स्वयं इस पर विचार कीजिए कि गंदे स्थान पर परमात्मा कैसे उतरेगा। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा है, जो दोनों आँखों के मध्य भाग में विराजमान है। उस आत्मा पर जन्म जन्मांतरों के पर्दे पड़े हुए हैं। जब आप बताई गई विधि से भजन करेंगे तो धीरे धीरे पर्दे उतरते जाएंगे। अंतःकरण का दर्पण साफ हो जाएगा, धीरे धीरे प्रकाश भी प्रकट हो जाएगा। देववाणियाँ, आयतें, आकाशवाणियाँ भी सुनने को मिलेंगी। फिर उस शब्द में चुंबक की तरह आकर्षण शक्ति है, जीवात्मा को खींचकर अपने में मिला लेगी। फिर यही जीवात्मा ब्रह्मांडों की सैर करती नजर आएगी। यही तन कर फल विषय ना भाई, स्वर्गौ सुकल्प अंत दुखदाई। संसार की समस्याओं का एक निदान है भगवान का भजन। आप ये जो कहते हैं कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी को कहकर सब लोग गंजेड़ी भंगेड़ी बन गए, शंकर भगवान को बदनाम कर दिया। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। शंकर भगवान के नाम पर नशा चढ़ा, वह नाम की मस्ती में आ गए थे। आप लोग शंकर भगवान के नाम पर गांजा भांग पीते हैं और आप लोग कहते हैं उनका नशा चढ़ा था। उनको नशा नाम का चढ़ा था, नाम की मस्ती उनके ऊपर थी। उसी नाम का नशा चढ़ाकर वह आनंदमय हो गए। परमात्मा ने अति दया करके मनुष्य शरीर देते हुए कहा कि जैसा
साफ सुथरा शरीर आपको दिया है, वैसा ही साफ सुथरा हमें वापस लौटाना, इसमें रहकर अपना आत्म कल्याण कर लेना। जब श्वासों की पूंजी समाप्त होगी तो हमारे सिपाही आएंगे, इस मनुष्य मंदिर से जीवात्मा को निकाल बाहर कर देंगे, शरीर गिर पड़ेगा, मुर्दा हो जाएगा, रस्मों रिवाज के अनुसार जला देंगे, दफना देंगे। जीवात्मा उधर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दी जाएगी, जरा सी देर में हिसाब हो जाएगा। नरकों में यही जीवात्मा डाल दी जाएगी। करोड़ों जन्मों तक नरकों 84 में भटकने के बाद आपको यह मनुष्य शरीर मिला। यह किस लिए दिया जाता है? जीते जी भगवान को पाने के लिए भगवान राम ने अपने पूर्ववासियों को समझाते हुए बताया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। यह मनुष्य शरीर बड़े ही सौभाग्य से मिला हुआ है। सभी धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह शरीर साधना का और अपने घर जाने का साधन है। इसी शरीर में परमात्मा के पास जाने का वह एकमात्र दरवाज़ा है, जिसका भेद केवल संतों महात्माओं को मालूम है। उसी दरवाजे से जीवात्मा शरीर में डाली जाती है, उसी में से निकाली जाती है। अब इस कलयुग में पहले के युगों की साधना से कुछ भी नहीं हो सकता। सूरज शब्द योग की साधना का मार्ग कलयुग में जारी किया गया। नाम योग साधना से ही जीव भवसागर पार हो जाएगा। मनुष्य शरीर भगवान की भक्ति के लिए मिला है। भगवान के भजन के लिए शाकाहारी नशा मुक्त मानवतावादी बनना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग सच्चे मायने में इंसान आदमी हैं। निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे के काम आएं। जब घर घर भजन होने लगेंगे तो पति पत्नी के झगड़े खत्म हो जाएंगे। परिवार, जातियों और समाज के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। सब में सुमति आ जाएगी। सभी लोगों में सुख समृद्धि हो जाएगी। बाहर के गाना गाने, बाजे बजाना, कोई कथा कीर्तन करना भजन नहीं है। यह भजन की नकल है। आँख कान मुंह बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार दिखाओ। आँख कान मुंह बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार दिखाओ। अपनी जीवात्मा के कुदरती कानों से आकाशवाणियों को सुनना और उसमें लय होना सच्चा हरि भजन है। संसार की सभी समस्याओं का एक निदान है, भगवान का भजन। जय गुरुदेव।